तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू से। तो भाई कल जो होने वाला है मंडे नाइट रॉ का एपिसोड वो गो होम से होने वाला है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग इवेंट के लिए, जो कि सऊदी अरेबिया से होने वाला है। अब यहाँ पे भाई देख लेते हैं क्या क्या एडवर्टाइज्ड है अभी के हिसाब से। तो होने वाला है किंग ऑफ द रिंग का सेमीफाइनल एंड यहाँ पे जे उसो फेस करने वाले हैं गुंथर को। काफ़ी मुश्किल है इस मैच के विनर को प्रेडिक्ट करना। मैं तो भाई देखो शायद जे उसो के साथ जाऊँगा, बिकॉज मैं ऐसा चाहता हूँ टू बी ऑनेस्ट कि ये रिजल्ट हो ताकि हमें फाइनल्स के अंदर जे उसो वर्सेस टामाटोंगा देखने को मिले। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है बोलना मेरे लिए भी। तो मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है इस मैच का डिसीजन, लेकिन मैं फेवर यहाँ पे टीम यीट यानी जे उसो को कर रहा हूँ। आप किसको कर रहे हो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद क्वीन ऑफ द रिंग का सेमीफाइनल भी होने वाला है। यहाँ पे लायरा वेलकैरिया फेस करने वाली हैं इयो स्काई को। आई थिंक यहाँ पे इयो स्काई जीतेंगे इस वाले मैच को, बट यू नेवर नो, लायरा वेलकैरिया भी जीत सकती हैं। एंड देन एक और मैच कन्फर्म है, ये एक नन टाइटल मैच होने वाला है सेमी जेन एंड चैट गेबल के बीच में। आई थिंक यहाँ पे चैट गेबल को विक्ट्री मिलेगी एंड मिलनी भी चाहिए ताकि इवेंट के लिए और हाइप बढ़े एंड उसके बाद आगे भी सेंस बने इनके एक टाइटल मैच का, सिंगल्स टाइटल मैच का। आई मीन तो ये 3 मैचेस कंफर्म है अभी के हिसाब से। बाकी भाई ये है मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू। कैसा लग रहा है आपको एपिसोड करेंटली कमेंट करके बताना। बाकी कल ये लोग कैसा भाई एग्जीक्यूट करेंगे वो तो कल ही पता चलेगा रॉ खत्म होने के बाद। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स को लेकर। तो भाई बुकर टी कॉमेंट करते हैं कोडी रोड्स के क्रिटिसिज्म के ऊपर कि काफ़ी सारे लोग इसलिए भी कोडी को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि लोगों को लगता है कि भाई इसकी तो हाइप ही खत्म हो गई, लोग इसको हेट करना चालू कर रहे हैं एंड लोग ऑलरेडी इससे मतलब वो हो गए हैं, बोर हो गए हैं। तो इसको लेके भाई कमेंट करा है बुकर टी ने कि क्या कोडी रोड्स को सपोर्ट अब कब मिल रहा है। कहते हैं बुकर टी कि भाई देखो ये काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप अगर किसी चीज़ को चेज़ करते हो तो आपके साथ पूरा जमाना लग जाता है कि हाँ भाई इसे ये चीज़ दिलानी है। लेकिन उसके बाद जब आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो लोग आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं, देन उसके बाद अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो वही सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोडी रोड्स टाइटल जीतने के बाद भी सेम उसी हाइप को मेंटेन करेगा तो देन आप में ही गलती है, बिकॉज ये कभी भी नहीं होने वाला था, ना ही ये कभी हुआ है ना ही कभी होगा आगे। तो ये बुकर टी ने कहा। तो कहते हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट तो करते हैं कि हाँ फैन सपोर्ट कहीं ना कहीं कम हुआ है, लेकिन ये सबके साथ ही होता है, ऐसा नहीं कि कोडी के साथ हो रहा, सबके साथ होता है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं कि आई थिंक रेन उसकी सही जा रही है। इस रेन के अंदर ऑलरेडी वो फेस कर चुका है एज स्टाइल्स को। लाइक इससे बड़ा मैच आप क्या ही इमेजिन कर सकते हो। एज स्टाइल्स एक बहुत अच्छा मैच था कोडी रोड्स के लिए, ऐसा कुछ कहा है बुकर टी ने। उसके बाद कहते हैं कि आगे लोगन पॉल भी होने वाला है। तो मेरे हिसाब से रेन परफेक्ट है। हाँ वो अलग बात है कि टाइटल इन्होंने ऑलरेडी अब कैप्चर कर ली है तो अब वो सपोर्ट तो नहीं आएगा जो पहले आता था, लेकिन इसके बावजूद कोडी रोड्स बहुत अच्छा कर रहा है एंड स्टिल सपोर्ट बहुत बेटर है। आप एंट्रेंस सुनो, उसकी एंट्रेंस पे रिएक्शन सुनो, बैकलेस गया था वहाँ पे रिएक्शन सुनो, सब कुछ परफेक्ट है, फाइन है उसके लिए। तो देन फिर किस चीज़ के लिए क्रिटिसिज्म है, ये कुछ कहना है बुकर टी का। अब आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या आप लोग अग्री करते हो बुकर टी की इस स्टेटमेंट से। आई मीन ये तो भाई देखो 100% फैक्ट है कि एक वो चीज़ बहुत अलग होती है कि आप किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो। लाइक रेसलमेनिया में हाइप इतनी इसलिए ज़्यादा रहती है बिकॉज जो चैलेंजेस रहते हैं वो बहुत टॉप चैलेंजेस रहते हैं एंड इसीलिए सपोर्ट उन्हें ज़्यादा मिलता है बिकॉज वो किसी चीज़ के लिए चैलेंज कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद वो सबके साथ होता है कि वो हाइप नहीं मेंटेन हो पाती है। तो सेम यहाँ पे कोडी के साथ भी हो रहा है, आगे भी होगा। कहते हैं बुकर टी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके बावजूद उसकी रेन बहुत अच्छी जा रही है एंड इन्हें बिलीव है कि आगे जाएगी भी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लेके। तो भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की डॉक्यूमेंट्री A&E के ऊपर आने वाली है। अब इससे ही रिलेटेड भाई रिसेंटली वो एक इंटरव्यू में अंदर बहुत कुछ बात करते हैं, इंटरव्यू के अंदर आई मीन बहुत कुछ बात करते हैं एंड यहीं पे उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या वो एक और मैच WWE के अंदर compete कर सकते हैं। इससे पहले जब इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था तो कहते हैं नेवर से नेवर एंड ये CM पंक के साथ compete करने के लिए ओपन थे। रेसलमेनिया 40 से पहले ये तैयार थे CM पंक को रेसल करने के लिए, CM पंक से रेसल करने के लिए, CM पंक को फेस करने के लिए। लेकिन अभी स्टोन कोल्ड के हाव भाव काफ़ी अलग लग रहे हैं। कहते हैं स्टोन कोल्ड, आई वॉकड अवे, आई एम हैप्पी विथ वॉट आई डिड, there's people who have done more or lasted longer, I had a pretty good run and I'm pretty happy with it, so I ain't got nothing to prove to nobody। तो कहना है कि मैं देखो भाई अपने से डन हो चुका, मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट एक एंडिंग हो चुकी है मेरे WWE करियर की। आखिरी मैच इन्होंने भाई रेसलमेनिया 38 में केविन ओवेंस के अगेंस्ट आया था एंड कहते हैं कि मुझे नहीं लगता मुझे किसी और को कुछ प्रूव करने की जरूरत है कि मैं अभी और कम्पीट कर सकता हूँ या फिर दिस एंड दैट। कहते हैं मैं सेटिस्फाइड हूँ खुद से, अपने WWE करियर से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से भी बड़े हैं उम्र में लेकिन ऑलरेडी कम्पीट करते थे एंड बाद में भी करते रहेंगे। यानी कि कहते हैं कि रिटायरमेंट में अभी ले चुका हूं लेकिन मुझसे भी ज़्यादा बूढ़े बूढ़े लोग कम्पीट करते आ चुके हैं WWE में इस एज के बावजूद भी। तो कहते हैं मैं उनमें से नहीं हूं, मुझे नीड नहीं है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ प्रूव कर दिया है एंड मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ मुझे प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ कहा है स्टोन कोल्ड ने। आई मीन मैं अग्री तो करूँगा इस चीज़ से, बट फिर भाई ये रेसलिंग है। देन अगेन आती है भाई नेवर से नेवर वाली बात। लगता है कि शायद स्टोन कोल्ड भाई आगे जाके कम्पीट कर सकते हैं बिकॉज 1-2
मैच उनके लिए स्टिल ओपन है, एक तो सीएम पंक वाला। बट अभी के हिसाब से स्टोन कोल्ड अपनी स्टेटमेंट को चेंज करते हैं एंड कहते हैं कि नहीं, मैं कंपीट नहीं करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन कोडी रोड्स को लेके। तो भाई कोडी रोड्स को एक्सपोज करा ब्रायन ग्रिड्स ने एक ऐसी चीज के लिए जो कि शायद आप लोग सुन के थोड़े शॉक हो जाओगे। ये कौन सी चीज है भाई? आपको याद होगा जब रॉक ने रिप्लेस करा था कोडी रोड्स को जस्ट रॉयल रंबल के बाद, तो बहुत आउटरेज हुआ था, वी वांट कोडी मूवमेंट चला था। एंड वो इसलिए भी चला था, वो मूवमेंट इसलिए भी चला था बिकॉज कोडी रोड्स के जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे रॉक के उनको रिप्लेस करने के बाद वो काफी इमोशनल से लग रहे थे। अब इसके ऊपर ब्रायन कमेंट करते हैं जो कि भाई काफी क्लोज थे इस स्टोरी से। वो कमेंट करते हैं, कहते हैं कि ओरिजिनली कोडी रोड्स ऐसा प्लान नहीं था कि जाके रिएक्ट करेगा, मतलब कोडी सपोज नहीं थे कि इस तरीके से जाके रोतरू मुंह बनाएंगे। इनका कहना था कि कोडी ने अग्री करा था कि हाँ वो ऐसे ऐसे करके रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो अग्री करा था कोडी ने वो ये नहीं था जो इन्होंने जाके करा। कहने का मतलब है सिंपल भाषा के अंदर कि बैकस्टेज कोडी रोड्स कुछ और कह के गए एंड रिंग के अंदर जाके कैमरा के सामने इमोशनल होने लगे जानबूझकर। तो ये ब्रायन ने कहा है भाई। अब देखो भाई, ये इन्होंने कहा, ये स्टोरी के साथ इन्वॉल्व थे तो ऑब्वियसली इसमें झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। कहने का मतलब है कि कोडी रोड्स ऑफ स्क्रिप्ट चले गए थे वो फेशियल एक्सप्रेशंस अपने दिखाने के लिए। हालांकि वो चीज़ एंड ऑफ द डे काफ़ी बेनिफिशियल हुई बिकॉज हमें रॉक अभी 2 साल रेसलमेनिया में कंपीट करते हुए दिखेंगे। लेकिन बात अगर यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की है तो ये बहुत एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर था कोडी का। ब्रायन ग्रिड्स की बात से ये कुछ पता चल रहा है। तो अभी के हिसाब से इनका कहना है कि कोडी के लिए प्लान्स कुछ और थे, कोडी ने अग्री भी करा था उस चीज़ से, लेकिन उसके बाद रिंग में जाके ऑडियंस को दिखाने के लिए कैमरा के सामने कोडी रोड्स ने अपने एक्सप्रेशंस ही चेंज कर लिए ताकि लोगों ने सिंपैथी दें। तो ये कुछ कहा है इन्होंने भाई एंड ये काफ़ी एक बड़ी स्टेटमेंट है, एक्सपोज करने लायक है। ये इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ। फिलहाल इन्होंने कुछ ये कहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। मैट मॉर्गन रेसलिंग वेटरन ने रोमन रेंस को लेकर एक बैड न्यूज़ दी है रोमन रेंस के फैंस को। कहते हैं कि अगर आप रोमन रेंस को बेबी फेस रन में देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि रोमन रेंस बेबी फेस बन के वापस आए, तो शायद आप फिर से अपने ही मजे को रून कर रहे हो। कहते हैं यहाँ पे मैट मॉर्गन कि उनके अकॉर्डिंग रोमन रेंस बेबी फेस अगेन फिर से नहीं चलने वाला बिकॉज रोमन रेंस एज अ हील बहुत हिट था, लोगों को उसकी आदत पड़ गई। अब ये जो बेबी फेस रोमन आएगा तो वैसे भी पार्ट टाइमर होने वाला। तो इससे पहले वाला जो बेबी फेस रोमन था वो तो फुल टाइमर था, इसके बावजूद लोग हेट कर रहे थे। एंड ये वाला जो बेबी फेस रोमन आएगा वो तो पार्ट टाइमर भी होगा, तो फिर कैसे होगा? तो कहते हैं कि जो आदत ग्रेटनेस की दिला दी रोमन रेंस ने अपने हील रन से, वो तो किसी भी कंडीशन में वो बेबी फेस के तौर पे नहीं दिला पाएंगे। तो कहना है कि बेबी फेस कैरेक्टर हील कैरेक्टर के करीब का भी नहीं होगा, ये इनका मानना है मैट मॉर्गन का। हालांकि ये फैक्ट नहीं है, ये इन्होंने कहा है। वो जब स्टोरी आएगी रोमन अगर फेस बन के आएंगे तभी पता चलेगा। बट अभी के हिसाब से क्लेम करते हैं कि बेबी फेस कैरेक्टर नहीं वर्क करने वाला है, फिर से वहीं पे घूम फिर के आ जाएंगे। कहीं बाद में फिर रोमन को हील ना बनाना पड़े, या फिर कहीं पता चला इसी तरीके से रोमन को फिर चीयर नहीं मिला और रोमन रेंस चले गए यानी कि हॉलीवुड के तरफ। तो ये कुछ कहना है मैट मॉर्गन का। तो बैड न्यूज़ साबित हो सकती है रोमन रेंस के लिए अगर WWE डिसाइड करे उनके फेस टर्न को। तो ये कुछ कहना है मैट मॉर्गन का। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।